यो गाइस, क्या हाल चाल है। देखो भाई, आज बात करने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो कोविड के टाइम पे इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग थी कि हर जगह बस उसी की बात चल रही थी। पीएम केयर फंड्स, याद है ना। मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, सब घर पे बैठे थे और अचानक से एक नया फंड आया, पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। नाम भी कितना लंबा था यार, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस का एड्रेस हो। तो बेसिक बात ये थी कि ये फंड इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बना था, स्पेसिफिकली कोविड-19 के पेंडेमिक के लिए। आइडिया अच्छा था, पेपर्स पे वेंटिलेटर्स लेंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे, हेल्थ केयर इंप्रूव करेंगे, माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करेंगे, सब कुछ परफेक्ट साउंड कर रहा था। लेकिन भाई, इंडिया में जो चीज पेपर्स पे अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल में वेल लेट्स जस्ट से सम कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं। तो आज का वीडियो पीएम केयर्स फंड्स की पूरी इनसाइड स्टोरी है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, पैसा कहाँ गया, और सबसे बड़ा सवाल, व्हाई द हेल कांट वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट। अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अपने देश के बारे में, सोशल इश्यूज समझना चाहते हो, तो यार वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो मैंने बताने वाला हूं वो माइंड ब्लोइंग है, एंड आई मीन इट। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल की एक नई वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि ये पीएम केयर्स फंड एक्चुअली है क्या चीज। 27 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। बट इसमें ट्विस्ट ये है कि ये टेक्निकली एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंट फंड नहीं है। समझे, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अब ट्रस्ट का मतलब सिंपल है, कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें डोनेशंस आता है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एनजीओज नहीं होते, वैसे ही पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टीज कौन है? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है ऑब्वियसली, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बेसिकली जो लोग कंट्री के सबसे पावरफुल पोजीशन में हैं, वही फंड के बॉस भी हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंडिया में पहले से एक फंड था, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। वो 1948 से चल रहा है, पार्टीशन के टाइम से। उसका भी सेम पर्पस है, डिजास्टर में हेल्प करना। तो नेचुरली सवाल उठता है कि भाई, एक फंड पहले से था तो दूसरा क्यों बनाया? गवर्नमेंट का जवाब था, पीएम केयर्स स्पेसिफिकली कोविड के लिए बनाया गया है और इससे फास्टर काम होता है। अच्छा, ठीक है भाई, मान लेते हैं, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। अब बात करते हैं फंडिंग की। पीएम केयर्स फंड में पैसा कहां से आया? देखो भाई, ये फंड वॉलेंटरी डोनेशन से पे चलता है, मतलब गवर्नमेंट बजट से एक रुपया भी नहीं मिला इसको, सब डोनेशन से आया। और डोनेशन किसने दिया? कॉमन आदमी ने, आपने और मेरे जैसे लोगों ने। बिग कॉरपोरेशन ने सीएसआर के थ्रू, फॉरेन डोनर्स ने भी दिया। हाँ भाई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड है। सरकारी कंपनीज जो पीएसयू है, उन्होंने भी पैसे दिए। अब टैक्स बेनिफिट भी मिले इसमें। सेक्शन 80G के अंडर 100% टैक्स डिडक्शन सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। एफसीआरए एग्जेम्पशन था, फॉरेन मनी आ सकती थी। बेसिकली गवर्नमेंट ने इतने इंसेंटिव दिए कि लोगों को लगता था कि डोनेशन करना ही प्रॉफिटेबल है, टैक्स बच जाएगा, सीएसआर हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। कितना पैसा आया टोटल? भाई, थाउजेंड्स ऑफ करोड़। ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है कि बहुत पैसा आया, लेकिन एग्जैक्ट फिगर वो कॉम्प्लिकेटेड है। पीएसयू को भी फोर्स नहीं, एनकरेज किया गया डोनेट करने के लिए। एम्प्लॉयज की सैलरी भी काटी गई कुछ केसेस में। तो समरी ये है, बहुत सारा पैसा आया, पब्लिक का पैसा, कॉरपोरेट का पैसा, सरकारी कंपनियों का पैसा, सब मिलके एक जगह पे। अब असली सवाल है, वो पैसा गया कहां? तो भाई, जब पैसा आता है तो नेचुरली लोग पूछेंगे कि कहां खर्च हुआ भाई। गवर्नमेंट ने कुछ ब्रॉड कैटेगरीज बनाई है। वेंटिलेटर खरीदे गए काफी क्वांटिटी में, नंबर नहीं बता। ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हॉस्पिटल में। वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सपोर्ट दी गई। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया। माइग्रेंट वर्कर्स की मदद की गई। सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, लेकिन डेविल्स इज इन द डिटेल्स माय फ्रेंड। जब लोगों ने डिटेल्स मांगी, आइटमाइज्ड लिस्ट,
कौन सा वेंटिलेटर कितने का खरीदा, कौन से हॉस्पिटल को कितना मिला, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, तब प्रॉब्लम शुरू हुई। क्योंकि भाई वो डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, वेबसाइट पे एक जनरल स्टेटमेंट है एनुअल रिसिप्ट और पेमेंट्स की, मतलब कितना आया और कितना गया इन ब्रॉड टर्म्स, बट स्पेसिफिक डाटा नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने रेट पे आइटम्स खरीदे गए, कौन से स्टेट्स को कितना एलोकेशन हुआ, विच प्रोजेक्ट गॉट हाउ मच मनी, और टाइमलाइन क्या थी। भाई अगर मान लो कि मैंने एक पेन खरीद लिया 10,000 करोड़ का, ठीक है ना, तो बस ये लिखा कि हाँ भाई पेन खरीदे गए, कितनी क्वांटिटी में खरीदे गए, कितने रेट पे खरीदे गए, कुछ भी नहीं पता चला। अब ये नॉर्मल सिचुएशन में तो भाई वियर्ड लगता है, क्योंकि भाई जब पब्लिक का पैसा हो, कॉर्पोरेट का पैसा हो, तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। लेकिन यहां पे प्लॉट ट्विस्ट है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये गवर्नमेंट फंड तो है ही नहीं, ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या बोला तूने? तो अब आती है सबसे स्पाइसी पार्ट ऑफ द स्टोरी। इंडिया में एक बहुत पावरफुल लॉ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, जो कि अब थोड़ा थोड़ा ढीला करने लग गई है गवर्नमेंट। इसके थ्रू कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। बहुत सारे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और कॉमन सिटीजन ने आरटीआई फाइल की कि पीएम केयर्स फंड के बारे में। सिंपल क्वेश्चन पूछे, ट्रस्ट डीड दिखाओ, लीगल डॉक्यूमेंट जो फंड को स्टैब्लिश करता है वो दिखलाओ, डोनर्स लिस्ट दिखलाओ, एक्सपेंडिचर डिटेल्स दिखलाओ, ऑडिट रिपोर्ट दिखलाओ। गेस व्हाट हैपन? आरटीआई रिजेक्टेड। गवर्नमेंट का जवाब था पीएम केयर फंड्स एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर आरटीआई एक्ट, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, तो आरटीआई अप्लाई नहीं होती। अब सुनो लॉजिक, एक फंड जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस पे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ट्रस्टी हैं, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जिसमें पीएसयू ने करोड़ों डाले हैं, तो प्राइवेट ट्रस्ट है वो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और ये सिर्फ आरटीआई नहीं है, ये सीएजी ऑडिट भी नहीं होने देती। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑडिटर, जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऑडिट करता है, चेक करता है कि सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। लेकिन पीएम केयर्स फंड को सीएजी ऑडिट नहीं करता, प्राइवेट ऑडिटर करते हैं, जो ट्रस्ट के बोर्ड ने ही अपॉइंट किए हैं। मतलब रेफरी भी अपनी ही टीम का प्लेयर है। फेयर गेम कैसे होगा भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब और मजा आने वाला है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, पार्लियामेंट में सवाल पूछने की। एमपीज क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो नेचुरली अपोजिशन के एमपीज ने पीएम केयर्स फंड के बारे में पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे। लेजिटिमेट है ना, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है ना ये। बट गेस व्हाट, पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म किया है कि पीएम केयर्स फंड पे क्वेश्चंस नॉट परमिसिबल हैं पार्लियामेंट में। रीजन सेम पुराना, ये गवर्नमेंट बजट का पार्ट नहीं है, वॉलेंटरी डोनेशंस है, तो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। भाई मतलब क्या हुआ? सब चंगासी। एक फंड जो पीएम के नाम से है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, पब्लिक को डोनेट करने को बोला जा रहा है, पीएसयू के पैसा ले रही है, उसके बारे में आरटीआई नहीं लगा सकते, सीएजी से ऑडिट नहीं कराते, पार्लियामेंट में सवाल तक नहीं पूछ सकते, तो ट्रांसपेरेंसी कहां गई भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अब फेयरनेस के लिए गवर्नमेंट का साइड भी सुन लेते हैं। उनका आर्गुमेंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, ये पार्लियामेंट के थ्रू नहीं बना, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, प्राइवेट एंटिटी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, टेक्निकली लीगली सही भी है, पेपर्स पे स्ट्रक्चर वैसा ही है। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी रुपया नहीं आया, सब वॉलेंटरी डोनेशन है, तो गवर्नमेंट फंड कैसे हुआ? अगेन टेक्निकली ट्रू है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पार्टी प्राइवेसी,
डोनर की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। आरटीआई में प्राइवेसी क्लॉज है, तो बेनिफिशियरीज की इंफॉर्मेशन भी सेंसिटिव है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। पॉइंट नंबर 4, एनुअल रिपोर्ट तो पब्लिश होती है ना, हम तो वेबसाइट पे एनुअल रिसिप्ट और पेमेंट डाल देते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी तो है ना। लेकिन भाई ब्रॉड नंबर्स मतलब बड़े नंबरों से क्या होता है, डिटेल चाहिए ना। अब एक एग्जांपल लो, ठीक है, कि मैंने डॉक्टर्स के लिए पेन खरीदे, ठीक है ना, तो मैंने ये कह दिया कि भाई उसमें अगर तुम्हें ब्रॉड नंबर्स पे मैंने बोला तो मैंने कह दिया कि भाई मैंने 10,000 करोड़ के क्या नाम है डॉक्टर्स के लिए पेन खरीदे, ठीक है। अब वो 10,000 करोड़ में मैंने कितने पेन खरीदे, कितने डॉक्टरों को मिले, कौन कौन से डॉक्टरों को मिले। अब मान लो मैंने 10,000 करोड़ का एक ही पेन खरीदा है, जब क्या करोगे, वो तो डिटेल्स नहीं मिल रही ना। तो गवर्नमेंट की बॉटम लाइन ये है कि स्ट्रक्चर लीगली प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंसी रूल अप्लाई ही नहीं होते। लीगली तो सही लग रहा है, लेकिन मॉरली, इथिकली, डेमोक्रेटिकली। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। अब मैं तुम्हें एक कंपैरिजन बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, याद है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो स्कीम जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एनोनिमस डोनेशंस मिल सकते थे। कंपनीज पैसा देती थी, लेकिन पब्लिक को नहीं पता चलता था कि किसने कितना दिया। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट सेम था, प्राइवेसी चाहिए डोनर्स को, लीगल स्ट्रक्चर है। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि ओपेसिटी, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वायलेट्स वोटर्स राइट टू नो। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी फंडामेंटल है। अब देखो सिमिलरिटीज बिटवीन पीएम केयर्स फंड एंड इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर एनोनिमस डोनेशंस होते थे, रूलिंग पार्टी को बेनिफिट होता था, लीगल स्ट्रक्चर्स के बिहाइंड छुपना होता था उन्हें, और पब्लिक को पता नहीं चलता था कि किसने कितना पैसा दिया और कहां पैसा गया। अब पीएम केयर्स फंड के बारे में समझ लेते हैं। एनोनिमस डोनेशन है जो कि सेम है, पीएम चेयर्ड फंड है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री खुद चेयर करते हैं उस फंड को। लीगल स्ट्रक्चर्स के बिहाइंड छुपना है, और पब्लिक को पता नहीं किसका पैसा आया और कहां पैसा गया। पैटर्न देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सेम सा लगता है, लेकिन एक फर्क है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करती थी, जो डेमोक्रेसी का कोर को अफेक्ट करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। पीएम केयर्स एक रिलीफ फंड है, तो टेक्निकली पॉलिटिकल फंडिंग नहीं है, इसलिए अभी तक लीगली चैलेंज नहीं हो पाया। बट भाई प्रिंसिपल सेम है ना, जब पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक को राइट है जानने का कि कहां जा रहा है पैसा, किसने दिया पैसा, कहां। कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो एक कंपनी ने पैसा दे दिया कि 800 करोड़ दे दो, और फिर उसको साइड में से तुमने कोई प्रोजेक्ट पास कर दिया उसका। और सबसे बड़ी बात, जब सिस्टम ही डिजाइन ऐसे करो कि प्रूफ ही ना मिल सके, तो करप्शन प्रूव कैसे करोगे? ये आर्किटेक्चर है भाई, ओपेसिटी बाय डिजाइन। कोई बोल सकता है अरे लेकिन प्रूफ कहां है कि करप्शन हुआ है? भाई जब डाटा है ही नहीं, डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ऑडिट ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, तो प्रूफ कहां से आएगा? ये तो वही बात हो गई, मैंने चोर पकड़ा लेकिन सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, अब प्रूव करो कि वो चोरी है। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो हाइपोथेटिकली कि पीएम केयर्स फंड में सब कुछ लेजिटिमेट है, हर पैसा सही जगह गया है, कोई करप्शन हुआ ही नहीं है, सब कुछ क्लीन है, तब भी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर सब कुछ क्लीन है तो दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बढ़ता है, कम नहीं होता। जब तुम आरटीआई रिजेक्ट करते हो, सीएजी ऑडिट नहीं होने देते, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस ब्लॉक करते हो, तो सस्पिशन तो बढ़ेगा ही ना। और ये सिर्फ पीएम केयर्स फंड की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। जब भी पावर में होते हो तो ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है। रिमेंबर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत थी नहीं, ऑलमोस्ट। पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट है ही नहीं। पेगासस केस के अंदर तो भूल ही जाओ। और रफाल फाइल, ओ क्या पूछ लिया तुमने यार, इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पैटर्न देख रहे हो,
और ये सिर्फ करंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा ही केस था। बॉफर्स केस, 2G स्कैम केस, कॉमनवेल्थ गेम्स, सब में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी। लेकिन भाई डेमोक्रेसी में अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना, लेकिन जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती तो अकाउंटेबिलिटी कैसे प्रूव करोगे? ये भगवान क्या जुल्म है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि क्या होना चाहिए। पहला, आरटीआई शुड अप्लाई। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के अंडर लाना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, पब्लिक अथॉरिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, सीएजी ऑडिट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिटर अच्छे हैं, लेकिन सीएजी ऑडिट का लेवल कुछ और ही है, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और सीएजी से ही करवाना चाहिए। तीसरा, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। एमपीज को क्वेश्चन पूछने चाहिए, बहस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का ये बेसिक राइट है। चौथा, डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। सिर्फ बड़े नंबर्स नहीं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट वाइज, स्टेट वाइज, आइटम वाइज डाटा पब्लिक होना चाहिए। पांचवा, डोनर ट्रांसपेरेंसी विद लिमिट्स। स्मॉल डोनर्स को प्राइवेसी मिल सकती है, लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट डोनेशंस को पब्लिक होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला लेसन याद रखो, ये डिमांड अनरीजनेबल नहीं है, ये बेसिक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है। तो भाई मैं एक क्लियर बॉटम लाइन देता हूं, विदाउट एनी बयास, विदाउट एनी पॉलिटिकल एंगल। व्हाट वी नो फॉर श्योर, पीएम केयर्स फंड में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आए, कुछ स्पेंडिंग हुई हेल्थ केयर पे, लीगल स्ट्रक्चर प्राइवेट ट्रस्ट का है, आरटीआई अप्लाई नहीं होती, सीएजी ऑडिट नहीं होता, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं है और डिटेल्ड पब्लिक डिस्क्लोजर है ही नहीं। व्हाट वी डोंट नो, एग्जैक्ट डोनेशन बाय इंडिविजुअल लार्ज डोनर्स, डिटेल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स और रेट्स और प्रोजेक्ट वाइज एलोकेशन, वेदर एनी इरेगुलरिटीज हैपन। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इज दिस एक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी। मैं पर्सनली मानता हूं कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को राइट है जानने का, और जब तुम डेलिबरेटली कुछ चीजें छिपाते हो, ठीक है ना, तो तुम सस्पिशन इनवाइट करते हो, ये नेचुरल है। तो यार ये थी पीएम केयर्स फंड की पूरी कहानी। मैं तुम्हें नहीं कहता कि भाई करप्शन हुई है, क्योंकि प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सिस्टम ने ही ऐसे डिजाइन किया है पीएम केयर्स फंड को कि प्रूफ मिल ही नहीं सकता। और डेमोक्रेसी में ये सबसे डेंजरस चीज है, अकाउंटेबिलिटी की एब्सेंस। भारत एक डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, इंफॉर्मेशन का राइट, क्वेश्चंस पूछने का राइट, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करने का राइट। जब ये राइट डाइल्यूट होते हैं तो डेमोक्रेसी भी वीक होती चली जाती है, सिंपल है। तो भाई अवेयर रहो, क्वेश्चन पूछो, अपने राइट्स जानो, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा देश है, तुम्हारा फ्यूचर है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सोशल इश्यूज पे और भी वीडियोज आएंगी। और हाँ, कमेंट सेशन में आपने थॉट्स जरूर शेयर करो। हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। टेक केयर, स्टे अवेयर एंड याद रखो, सवाल करना तुम्हारा हक है, जवाब देना उनका फर्ज है। पीस आउट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।